So hello everyone, welcome to BBD SSC नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर योर एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमडीएस हो या आपका सीपीओ। और हमारा एमसीक्यू सेशन प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके अंदर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, बट डेफिनेटली इन क्वेश्चंस में जो मैं करवाता हूँ इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। सेशन नंबर 23। और आपको पता है आजकल फोकस किस पे चल रहा है, एडवांस मैथ पे। आज अलजेब्रा का टॉपिक रहने वाला मेरे पास। तो जल्दी जल्दी पहले शेयर कर दो, इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल। बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं हम तो। और फुल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जो आपको एसएससी सीजीएल में नंबर वन बनाएगा। कौन से कोर्स का लिंक देखो भाई, इस कोर्स का, जिसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लो। और ये आपके पास सब्सक्रिप्शन है, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है, सिर्फ और सिर्फ 4999 का, 4999 का फुल सब्सक्रिप्शन है, जिसमें असिस्टेंट, ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज और बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जिनके बारे में आपने ख्वाब देखा, सपना देखा, और यहीं पे आपको मिल सकते हैं। क्लियर? तो 2200-2300 सिलेक्शन का भरोसा भी आपके साथ चल रहा है। तो 25 साल का वाइड एक्सपीरियंस है हमारे साथ, बहुत एक्सपीरियंस हमारे पास टीचर्स हैं। मेंटोरशिप बहुत अच्छी है, आप देख ही रहे लेक्चर जो आपको चल ही रहे हैं, आप पसंद भी कर रहे हैं लेक्चर्स को। तो प्लीज़ गो फॉर इट, जाइए इसके लिए। क्लियर? चलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम करने वाले हैं अलजेब्रा, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। प्लीज़ इसको एक बार ट्राई करिए, ट्राई कीजिए फटाफट इसको, फिर हम देखते हैं क्या करना है। चलिए देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एस एक्स जेड एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x प्लस 3x माइनस 5z अपॉन 5x। देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप फॉर्मूले जैसे मर्जी लगा लो। देखो मेरे पास होता क्या है, मेरे पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं देखूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास 1/2 ऑफ ए प्लस बी प्लस ई इंटू ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन सी माइनस ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। इसको जब आप ओपन अप करते हो ना, आपके पास क्या आता है, इसको जब आप ओपन अप करोगे आपके पास यही आ जाएगा। देखो मतलब ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ऑफ सी। ये जब जीरो होगा, बेसिकली ये जब जीरो होगा, या मैं ऐसे कर सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके भी कर सकता हूँ मैं। ये जब जीरो होगा तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एंड सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यानी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आ रहा होगा मेरे पास बेसिकली, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। और यही मेरे पास इक्वेशन में दिया हुआ, जो मैं इक्वेशन ले रहा हूँ अभी। ठीक है, 7x प्लस 3y माइनस 5z, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड है। एक बात और ध्यान रखना, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड होता है जब ये नॉट इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए। बात ध्यान रखिए आप थोड़ा सा, कि एक्स बराबर होगा वाई बराबर होगा जेड, बट ये जीरो के इक्वल नहीं होंगे। तो आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं इसको। अब 7x, देखो ये क्या दिया, 7x प्लस 3y माइनस 5z अपॉन 5x, ये है। एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, कॉमन है, तो 7 प्लस 3 माइनस 5 अपॉन 5, 10 माइनस 5/5, कितना आ गया मेरे पास, वन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताओ, बट आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए, आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि बस अंधेरे में चले और कुछ भी निशान लगा दिया। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ, करिए प्लीज इसको जल्दी से। इसमें ना एक 2 और लगा लो, 2 1 4 3, ये और लगा लो क्योंकि वैल्यूज हैं ऐसी। चलिए नोट करें फटाफट इसको। चलिए, 4x क्यूब माइनस एक्स अपॉन 2x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 3 वैन एक्स इज इक्वल टू 9999।
राइट कैसे करेंगे? आपको एक फॉर्मूला पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये होता है, ये होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है। देखो पहले देखो लिखो इसको 4x क्यूब माइनस एक्स अपॉन 2x प्लस 1 इंटू ऑफ 6x माइनस ऑफ 3, ये होता है। अब इसको पहले देखो, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले ट्राई टू मेक इट सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, कुछ हो सकता है। देखो यहाँ से अगर मैक्स कॉमन लेता हूँ क्या आएगा मेरे पास, 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये तो 2x प्लस 1 ही रहेगा, इंटू अगर ऐसे 3 कॉमन लेता हूँ मैं क्या आएगा, 2x माइनस 1 आ रहा है मेरे पास, क्या 2x माइनस 1 आ रहा है जी? अच्छा मैं हमारे पास अभी मैंने बात किया, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, वो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ऑफ ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ बी इंटू ए माइनस ऑफ बी, ये होता है। इसी का बेसिकली यूज कर लो यहाँ पे। अब यूज कैसे होगा वो आपने देखना। देखो ये क्या है मेरे पास, अगर मैं इसकी बात करूं, देखो 4x स्क्वायर माइनस 1, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यस। आपको देखो आपको विजुअलाइजेशन आनी चाहिए, इसीलिए मैं बिल्कुल जीरो से करा रहा हूँ। जितने भी मैंने एमसीक्यू सेशन कराए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं, उनमें मैंने शुरू में क्या किया है, मैंने हमेशा ही ध्यान दिया है कि मैं बिल्कुल जीरो से कराऊँ, ठीक है, ताकि जो नया बच्चा वो भी समझ सके। तो 2x प्लस 1 इंटू ऑफ 2x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए जरा, सो x इंटू ऑफ 2x प्लस 1 इंटू ऑफ 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, देखो 3 बचा, 3 इंटू ऑफ 2x प्लस 1 इंटू ऑफ 2x माइनस 1, कैंसिल आउट हो गया, 9 9 9 9 बाई 3, 3 3 3 3। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था। देखो एल्जेब्रिक इक्वेशंस जब भी करो ना, फॉर्मूलों पे खासकर फोकस करना पे। एल्जेब्रा के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, वन ऑफ द मतलब इजीएस्ट क्वेश्चन मैं कहूँ ना पूरे क्वांट अर्थमेटिक के सबसे आसान होते हैं आपके एल्जेब्रिक इक्वेशंस, बट इनकी प्रैक्टिस चाहिए। सम जो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, आपको इनकी प्रैक्टिस चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर करने पड़ते हैं, नए क्वेश्चन आपको छानने पड़ते हैं, आपको मेंटोरशिप चाहिए। आपको नंबर पता है, नंबर हर लेक्चर में बता रहा हूँ, देखो नंबर है 9517771651, इस नंबर पर कॉल करो, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कोई दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट जुड़िए आप मेरे साथ, आपको एसएससी चुटकियों में क्लियर करनी है तो मेरे साथ जुड़िए, बाकी मर्जी आपकी, करते रहो, बहुत सारी फ्री वीडियोस हैं, करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा एक भी बच्चा मेरे साथ जुड़ रहा है तो मेरे लिए वो सफिशिएंट है। अगर हम 499 का पूरा कोर्स दे रहे हैं, माइक्रो कोर्सेज दे रहे हैं आपको ऑलमोस्ट फ्री में 150 रुपये में, तो मेरे लिए सोच लो क्या मैटर करता है, आपकी जॉब ज़्यादा मैटर करती है पैसे? अगर पैसे मैटर करते तो मैं 150 रुपये में क्यों आपको चैप्टर दे रहा होता माइक्रो कोर्सेज के थ्रू, ठीक है। 5000 का कोर्स भी देता है। मेरे लिए आप सब मैटर करते हो, आप सबकी नॉलेज बढ़े, मेरे लिए ये मैटर करती है। हम हमेशा से ही चाहते हैं कि जो एक बच्चा हमारे साथ जुड़ा है वो एटलीस्ट जॉब लेके जाए, ठीक है, वो इतना लायक बन जाए, काबिल बन जाए कि यहाँ पे आने का फ़ायदा हो उसे। इसीलिए बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, अभी भी टाइम है आपके पास, अभी भी टाइम है हमारे पास, ठीक है, कर लोगे तो फ़ायदे में रहोगे। चलिए होपफुली नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए करिए क्वेश्चन, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 44 एंड एक्स वाई जेड 48। देखो अगर फॉर्मूले से करना है तो हो जाएगा, बड़ा इजीली हो जाएगा। देखो सबसे पहली अप्रोच हमारी फॉर्मूले वाली रहती है। फॉर्मूले की अप्रोच क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ऑफ जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड हो गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है मेरे पास, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले करवाया भी था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इंटू ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र जेड स्क्र माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस ऑफ जेड एक्स।
ये होता है बेसिकली। तो यही हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अच्छा, मुझे क्या क्या दिया है इसमें? मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालना है। 3x मुझे दिया हुआ है, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड मुझे 12 दिए। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर नहीं दिया, तो ये कैसे निकलेगा? देखो यहाँ करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस 2 ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस ऑफ जेड एक्स। ये अच्छा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है मेरे पास भाई? 12 का स्केयर इज इक्वल टू एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जेड का स्केयर। ये मुझे निकालना है क्योंकि वहाँ मुझे पुट करना है। प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज 44। सो 144 इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस ऑफ 88, ठीक है। सो ये कितना आ गया मेरे पास? 144 माइनस ऑफ 88, 144 माइनस ऑफ 88, 44 प्लस 12 56 आ गया। 56 आया, इतना ही तो आ रहा है, ठीक है। पर चेक कर लो, 144 एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, ठीक है जी, 56 आ गया। या पुट कर दो, देखो इसको के ले लो, के का क्यूब -3 इंटू 48 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना 12 इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इज 56 माइनस ऑफ 44। तो के क्यूब इज इक्वल टू 12 इंटू ऑफ 12 प्लस 144, तो 144 प्लस 144 288 आ गया। अब पेपर में देखो मैं करवा दिया, मेरा काम है पहले आपको वो बताना जो आपको आता है। अब जो नहीं आता वो तो बताना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये अगर कोई देखो अभी मुझे अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 से 3 मिनट लग गए। एग्जामिनेशन हॉल में डेफिनेटली आपको 3 मिनट से ज़्यादा लगेंगे, मतलब तकरीबन आपने 5 क्वेश्चन का टाइम खो दिया। 3 मिनट में आप आराम से 4 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, 5 को छोड़ो। 3 भी कर लोगे तो आपका फायदा है, बट ज़्यादा हो जाएंगे। अगर 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर इसका मतलब एग्जाम भी पूरा नहीं होगा आपका, ये बात ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से इजी तरीके से करना है वो ध्यान से देखो। देखो मुझे पहले वैल्यूज दिए कंपेयर करने के लिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 दिए। अच्छा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस ऑफ जेड एक्स कितना दिया मुझे 44 एंड एक्स वाई जेड कितना दिया मुझे 48, ये दिया हुआ है ना, ये दिया मेरे को। अब एक बात ध्यान से सुनो मेरी जरा, देखो इसको टारगेट मत करो शुरू में, टारगेट मेरा ये होना चाहिए और ये होना चाहिए कि मेरे को 3 ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम क्या हो मेरे पास 12 हो, और मल्टीप्लाई करने पे दे आर गिविंग मी 48। मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर मुझे 48 दे रहे हो और ऐड करने पे मुझे दे रहे हो 12। तो क्या 6 4 2 वो नंबर हो सकते हैं, रैंडमली कोई कुछ भी हो सकता है ना। अब मुझे सेटिस्फाई कहाँ करवानी इक्वेशन में, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस ऑफ जेड एक्स, यहाँ पे भी तो होना चाहिए सेटिस्फाई, नहीं होना चाहिए। देखो अगर ये 6 है, 6 4 प्लस 4 इंटू 2 प्लस ऑफ 2 इंटू 6 24 प्लस 8 प्लस 12 44 आ गया। क्योंकि देखो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू ऊपर नीचे भी ले सकते हो। सपोज करो आपने क्या लिया, एक्स को 4 लिया, वाई को 6 लिया और ये लिया, तब इक्वेशन आपकी आएगी कि नहीं आएगी आई डोंट नो। तब करके देखना आपने क्या निकालना, क्यूब निकालना, यानी 6 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, यानी कितना 216 प्लस 64 प्लस आ जाएगा 288। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ आई बात? तो ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं ऐसे होना, अब करने में कितना टाइम लगेगा, अगर प्रैक्टिस होगी, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे आ सकता है क्वेश्चन। अदरवाइज आप सोचोगे ना ऑन द स्पॉट आएगा, कभी भी नहीं आएगा, जिंदगी में नहीं आ सकता। कभी तुक्का लग जाए तो अलग बात है, बट आ नहीं सकता, ध्यान रखना थोड़ी सी, ठीक है। चलो सेट हो जाए तो नोट कर लो उसको प्लीज़।
चलिए जी, नेक्स्ट इज x बाय 5 प्लस 5 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का क्यूब। करिए, अगर ये इक्वेशन है तो x का क्यूब क्या होगा मेरे पास, बताइए मुझे। देखो मुझे क्या दिया है सबसे पहले, क्या ये क्यूबिक वाला है, ए क्यूब प्लस 1 बाई क्यूब वाला फॉर्मेट बनेगा? सोच के देखिए क्या बनना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि बनना चाहिए। क्या दिया है, x अपॉन 5 प्लस ऑफ 5 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2, एक्स अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2। तो मुझे एक्स का क्यूब निकालना है। देखो अगर इसका एलसीएम ले तो कितना का 5x आएगा, और ये कितना का एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 25 इज इक्वल टू कितना -2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10x आ गया। यस, अब आप सही समझे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यस, यू आर राइट नाउ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया मेरे पास। यानी इसको मैं कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 10x माइनस ऑफ 25 इज इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ओ सॉरी, प्लस एंड नॉट माइनस, x इंटू ऑफ एक्स प्लस 5 इंटू ऑफ एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। ये मेरे पास आंसर आ रहा है, समझाई बात, ये मेरे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब मुझे x का क्यूब निकालना है, यानी -5 का क्यूब कितना होता है मेरे पास, -125। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। नोट कर लो फटाफट इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ना प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछा गया प्री मेंस में आपके पास। क्या दिया, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल क्यूब। ये आपने वैल्यू मुझे बतानी है, बताइए क्या आंसर है। इजी है। सबसे पहले ये देखो निकालना क्या है मुझे सबसे पहले चेक आउट व्हाट वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ये तो गिवन है, इज इक्वल टू 6। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। मतलब आपके पास x प्लस 2 चाहिए 2 बार, अभी कितना है, 1 बार है। इजी बना लेंगे, कैसे बनाएंगे देखते हैं। चलिए, गिवन मुझे क्या दिया, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6 ये दिए, और x प्लस 2 प्लस एक्स, मतलब अगर x प्लस 2 को मैं k मान लूँ तो मुझे बेसिकली क्या निकालना है, k क्यूब प्लस 1 बाई के क्यूब। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, k प्लस 1 अपॉन के। इसका मतलब यहाँ दोनों पे सेम वैल्यू चाहिए, तो बिल्कुल सिंपल है, स्पष्ट दिख रहा है। ऐड टू बोथ साइड्स, ऐड टू बोथ साइड्स, यानी x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2। बस इतना सा करना था, और आंसर आपके सामने देखो क्या दिए, यानी x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 कितना आ गया मेरे पास, 8 आ गया। देखो अगर ये मेरे को p दिए तो a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब p क्यूब माइनस ऑफ 3p ये होता है मेरे पास। सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बहुत बार करके दिखा चुका हूँ। आपका काम है, ना पता चले तो a प्लस बी का होल क्यूब लगाइएगा, फिर भी ना पता चले तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बट डेफिनेटली आपको इसका उत्तर बता दूंगा। ठीक है, स्पेशल। अच्छा क्या दिया मेरे को, यानी 8 का क्यूब माइनस ऑफ
3 इंटू 8 यानी 512 माइनस ऑफ 24 यानी क्या 488 ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो दिस इज वेयर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम के लेवल का ना हो, बल्कि अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन है। नोट कर लीजिए प्लीज इसको। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए घूम फिर आगे वहीं पे इसी लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z is equal to 0 and x plus y plus z is equal to 9. Find the value of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. How will you do this question? सारा बेसिक्स आपको बता चुका हूँ, सारी चीज़ें बता चुका हूँ, आप करिए इस क्वेश्चन को। चलिए देखो निकालना क्या है। सबसे पहले दिया क्या मुझे, दिया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 0 दिया है। अच्छा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू मुझे 9 दिया है। निकालना क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस ऑफ 3, ये निकालना है। अच्छा, इसका मैंने भी फॉर्मूला बताया आपको डायरेक्टली। क्या होता है मेरे पास, आप लिखोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस ऑफ जेड एक्स, ये होता है बेसिकली, यही होता है। अच्छा अब देखो दिया क्या क्या है, अगर मैं थोड़ी सी आपके साथ चर्चा करूं, वार्तालाप करूं इस क्वेश्चन में, थोड़ा डिस्कशन करें हम, तो क्या आएगा देखो। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, एक्स वाई जेड मेरा क्या आ गया भाई, एलसीएम आ गया, ये कितना है, अगर एक्स था यहाँ पे वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से साफ साफ दिख रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 0 है मेरे पास। यस, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स मेरे पास 0 है, बिल्कुल 0 है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, 0, मतलब ये चाहिए मुझे। अब क्या दिया हुआ निकाल ले, अभी पता चला था कैसे निकालना है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्केयर लो, क्या आएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस 2 इंटू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस ऑफ जेड एक्स, ये तो 0 दिया हुआ है, ये तो 0 दिया हुआ है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्केयर क्या है मेरे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी 9 का स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, मतलब ये कितना 81 और ये कितना मेरे पास 9, तो 7 29 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए तब थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए, देखिए क्या आया, क्योंकि जब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आपको पता चल गया तो काफ़ी परेशानी आपकी हल होती चली गई है। समझा के बाद काफ़ी सारी परेशानी आपकी हल हो गई हैं। जल्दी से करिए इसको ज़रा। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फटाफट इसको करिए, ट्राई करिए इसको, शाबाश, कम ऑन स्टूडेंट्स, ट्राई करें इसको। रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 7 और सो रूट 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। देखो आपने क्या करना होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बताया कि अगर मुझे एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब निकालना तो मुझे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए। तो क्या यहाँ से पॉसिबल है मैं एक्स प्लस 1 अपॉन 7 की वैल्यू को निकाल पाऊँ? क्या वैल्यू को निकाल पाऊँ, यानी मेरे को क्या दिया, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू रूट 7 है। अगर मैं स्केयरिंग बोथ साइड्स करूं तो क्या आएगा मेरे पास, रूट है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू रूट 7 का
होल स्क्वायर आएगा, यानी कितना आ गया x प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू 7, x प्लस 1/x कितना आ गया 7 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 5। ठीक है, अब क्या निकालना, क्यूब निकालना, तो क्या आएगा x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, 125 माइनस 115 इज हाउ मच 110। ऑप्शन नंबर 4। आई थिंक सो सिंपल, समझ आई बात। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगी, पहले बता रहा हूँ। और जब अलजेब्रा एक बार पढ़ लोगे, हमारे साथ बेसिक्स है जो, फिर शानदार, बहुत मज़ा आएगा आपको। समझ आई बात। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं आपको थोड़ा माइक्रो कोर्सेज के बारे में बताता हूँ, थोड़ा खासियत बता देता हूँ कोर्स की क्या है। चलिए स्टूडेंट, चूज एग्ज़ाम करेंगे, फिर आएंगे हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पे। देखिए वीडियो कोर्सेज पे जाएंगे, पहले मैं माइक्रो कोर्सेज के बारे में बताता हूँ आपको। माइक्रो कोर्स एंड छोटे कोर्स, बच्चे बड़े पूछ रहे हैं इसके बारे में, से 2 फ़ोन भी आए आज मेरे पास। देखो कोई भी चैप्टर ले सकते हो, जैसे हिस्ट्री 180 का हो गया, ज्योग्राफी 170 का हो गया, पॉलिटी 226 हो गया, इकॉनमी हो गया। अपने जरा एरिया में चले, मतलब हम एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं जरा। देखो तोड़ा हुआ है Tier 1 Tier 2 के लिए, क्लियर की सहूलियत। तो जैसे आपके पास क्या है, मिक्सचर एलिगेशन से कम क्वेश्चन आते हैं, 49 रुपीज़ का है। नंबर सिस्टम से मीडियम, मतलब नंबर सिस्टम से अच्छे खासे क्वेश्चन अब आने लग गए हैं, पिछले 2 साल में देखा गया है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो गया, देखो प्रॉफिट लॉस की टेंडेंसी हाई है, 115 रुपये का एवरेज, 47 का प्रॉब्लम ऑन एजेस 44 का, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 7 का। तो ये सारे ऐसे आपके पास हैं। ठीक है, और अगर फुल कोर्स आपने करना, और ऐसे ही रीजनिंग का भी है, ऐसे आपका जनरल अवेयरनेस का भी है पूरा, और ऐसे आपका इंग्लिश का भी है। तो कोई भी टॉपिक आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर मैं वीडियो कोर्सेज की बात करूँ, देखो ये कंप्लीट कोर्स है, इतने ज़्यादा लेक्चर देकर डरिएगा मत, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के लेक्चर्स में, जब आप यहाँ पे साइन अप करेंगे तो आपको 5 लेक्चर मिलेंगे डेमोस्ट्रेशन के लिए। तो 5 लेक्चर आप डेमो में देख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई पैसा नहीं है। उसके बाद देखो जनरल स्टडी के 48 लेक्चर्स हैं, एप्टीट्यूड के 214 हैं, लॉजिक रीजनिंग के 46 हैं, इंग्लिश के 104 है, मेंटरशिप का 1 लेक्चर दिया हुआ है। चलो मेंटरशिप तो लेक्चर में मेरे साथ चलेगी आपकी, जब आप जुड़ोगे फिर तो ऑन कॉल, ऑन क्या नाम है, आप कॉल पे बात होगी, फिर हमारी गूगल मीट पे भी मिला करेंगे कैसे ऐसे अभी जैसे बात होती है, मैं वो बता रहा हूँ रिसेंटली। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जुड़ना है, जिसका और इस फुल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्लियर, फिर भी कोई दिक्कत हो तो ये नंबर बता रहा हूँ, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 9517771651, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जुड़िए मेरे साथ जल्दी से फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, स्पेशली फॉर एसएससी। थैंक यू।